आज मैं आप सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बेसिक पार्ट लेकर आया हूँ और इस चीज़ से लेके आपको डेली आप कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर वाइज लेक्चर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। देखा है, आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पर सारा कुछ लिख लिया है और इसको बस केवल आप तक डिस्क्राइब करना है कैसे से क्या चीज़ें आई, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। और ये वीडियो आपको हमारे चैनल नो इट ऑल पर मिलेगा और नो इट ऑल चैनल पर ही मैंने एक अभी जस्ट करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी है। तो डेली के करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस आपको बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के हैं वो आपके लिए मैंने प्रोवाइड किए हैं उस पर, और विद एक्सप्लेनेशन। मतलब उसमें ये नहीं कि मैंने डायरेक्ट आंसर बताया हो, अपने ही चैनल नो इट ऑल पर मैंने आपको पूरा वीडियो बनाकर और एक्सप्लेन करके, आज उसके डे 7 कंप्लीट हो चुके हैं, कल आपका डे 8 आएगा, मतलब 8 जुलाई की करंट अफेयर आपको उस पर प्रोवाइड होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इस पर कितने आर्टिकल्स थे, इस पे कौन कौन से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, ये सारी बातें आप आज को आप लोगों को मैं आप तक पहुंचाता हूं। देखिएगा कि कैसे क्या है, एक एक लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा और ये देखना कि आपके लिए ये विजिबल है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में उसकी पोजीशन क्या है। तो भारत का संविधान जो है वो एक सर्वोच्च विधान है, मतलब एक बहुत बड़ा विधान है और ये हमारे फॉरेन कंट्री से लेके और इंडियन कंट्री सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये संविधान बनाने की सबसे पहले जो बात रखी थी हमारे भारत देश के लिए, वो रखी थी महात्मा गांधी ने 1930 पर ये बात रखी थी। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था कि लोग ज्यादा बात ध्यान नहीं देते थे, ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश लोग अपनी बातों पर बिजी रहते थे। इसके बाद अंग्रेजों तक ये जब बात पहुंची कि नहीं भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, तो उन्होंने भारत पर एक 1940 पर क्रिप्स मिशन भेजा। क्या भेजा था? क्रिप्स मिशन। उसका मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1940 पर क्रिप्स मिशन भेजा था। लेकिन जो हमारे भारतीय लीडर्स थे, जैसे हमने इनके नाम लिखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, पर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, उस पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद जैसे कई नेता थे जिन्होंने उस टाइम पर मान नहीं किया, क्योंकि उस टाइम उस दौरान क्या था कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने कहा जैसे युद्ध समाप्त हो जाएगा उस टाइम पर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, लेकिन युद्ध के दौरान हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग नहीं करते हैं। तो फिर अंग्रेजों का ये मिशन विफल रहा। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1944 में, तो 1945 में ब्रिटेन ने 3 कैबिनेट मिशन भेजे, कैबिनेट मिशन के सदस्य भेजे। 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य जब भेजे तो वहां पर जब कैबिनेट मिशन के बाद संविधान को लेकर आए वो लोग, तो भारतीय जो नेता लोग थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने उनको एक्सेप्ट किया और संविधान सभा की एक बैठक हुई। वो बैठक आपकी हुई थी दिसंबर 1947। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो दिसंबर 1947। यहां पर हमने दिसंबर नहीं लिखा है, दिसंबर 1947 पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब बात करते हैं कि पहली बैठक तो हुई, संविधान सभा की बात हुई। उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों पर कोई बंटवारा नहीं था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को संविधान हमारा 2 भागों में बंट गया। मतलब हमारा देश जब 2 भागों में बंट गया, इंडिया का संविधान अलग हो गया और पाकिस्तान का संविधान अलग हो गया। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि अब इंडिया का संविधान बनाने के लिए हमें दूसरे तरीके से दूसरी प्रणाली अपनानी पड़ेगी। तो 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। हमारे यहाँ भारत में, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9 दिसंबर 1947 को कार्य प्रारंभ कर दिया गया। अब उस कार्य को करने वाले जो निर्वाचित लोग थे संविधान सभा पर, किनको किनको मेन मतलब लिस्ट पर रखा गया था, तो उसमें निर्वाचित सदस्य जो थे वो थे फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद।
अब जो अबुल कलाम आजाद थे, मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि कौन क्या था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बहुत ही पुराने मतलब लीडर्स थे। उनको बाद में भारत का प्रधानमंत्री के रूप में एक निर्वाचित सदस्य भी बनाया गया। भीमराव अंबेडकर की स्टोरी थोड़ा सा एक सेकेंड एक मिनट की है, वो आप सुन लो। भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, जब संविधान हमारा देश आजाद हो रहा था और संविधान की बात हुई थी, तो उस टाइम उन्होंने एक संविधान सभा के चुनाव होते हैं, तो उन्होंने मुंबई से चुनाव लड़ा था और उस टाइम वो चुनाव हार गए थे। लेकिन जो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे हमारे, पार्टिसिपेट किए थे संविधान में, उनकी सहायता से बंगाल में उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो संविधान, पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई और इंडिया की संविधान सभा अलग हो गई। तो फिर इससे भीमराव अंबेडकर को पुनः जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उस टाइम पर एक लीडर हुआ करते थे, मतलब थे माउंटबेटन, तो उनका ये मानना था कि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लाना चाहिए। वीपी मेनन भी उस टाइम पर थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात रखी और जवाहरलाल नेहरू से माउंटबेटन ने कहा कि संविधान को मतलब मेन जो ज्ञान है, मेन नॉलेज है, सबसे ज्यादा नॉलेजबल है वो है भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से भीमराव अंबेडकर को भी संविधान सभा में लाया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिनको भारत का सबसे पहले प्रेसिडेंट भी चुना गया था। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो हैं जो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में काम किया था। तो अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई ज्यादा खास रोल नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा रोल भी था। ये थोड़ा गरम दल के नेता थे, मतलब एक नरम होता है एक गरम दल। इन्होंने ही वो, जब हमने पिछले वीडियो पे आपको आर्टिकल 370 बताया था, तो इन्होंने, हमने एक वीडियो आपको पुश किया था, हमने कहा था जूनागढ़ और हैदराबाद ये दो केसेस आपके हम छोड़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस किया था। तो वो जो जूनागढ़ और हैदराबाद के लेक्चर थे, वो उनको जो सॉल्व करने वाला मेन श्रेय जाता है वो आपका जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद भी बहुत अच्छे नेता थे और वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे। तो अबुल कलाम के आजाद के बारे में याद रखिएगा कि अबुल कलाम आजाद जो थे वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। ये क्वेश्चन कम से कम 2011 2017 इन दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि टोटल टाइम पीरियड क्या था, संविधान सभा को बनाने में कितना टोटल टाइम लगा। तो संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा। और इसमें मेन 2 बातें और आपको याद रखनी होगी, इन पर कितने दिन की बहस चली। ये क्वेश्चन आता है थोड़ा बड़े डीपली एग्जामों में। तो इस पर जो बहस चली थी, कुल 114 दिन की बहस चली थी, और जो बैठक हुई थी वो 166 डेज की हुई थी। कितने दिन की हुई थी? 166 डेज की। इसके बाद बात करते हैं कि ये तो आपका टाइम पीरियड होगा कि कितना टाइम संविधान सभा को बनने में लगा। अब बात करते हैं कि टोटल जो अधिवेशन हुए थे हमारे यहाँ, 11 अधिवेशन हुए थे और 12वें अधिवेशन में संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन 12वें अधिवेशन को संविधान में नहीं लाया गया था। आजकल आप देखते होंगे जब प्राइमरी या सरकारी स्कूल की बुक्स होती हैं 1 to 8 क्लास तक, तो उसमें 11 मूल अधिकार दिए होते हैं पीछे साइड पे, बिल्कुल किताब के साइड पीछे से। तो उस पर देखा होगा आप 10 या 11 पॉइंट लिखे होते हैं, वो यही 11 पॉइंट होते हैं जो 11 अधिवेशन होते हैं। और 12वें अधिवेशन को संविधान में नहीं माना गया था। लास्ट अधिवेशन में जो 12वें अधिवेशन हुआ था, उस पर जो टोटल सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, संविधान कंप्लीट हुआ था, वो थे, उन सदस्यों की संख्या थी 284। उन सदस्यों 284 सदस्यों ने साइन किया था। इन सदस्यों में ये लोग शामिल थे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि टोटल जो मेंबर पार्टिसिपेट हुए थे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो ये तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कितने लोग उस पर बैठक पे शामिल हुए थे? तो वो टोटल सदस्य थे 389। टोटल सदस्यों की जो मंडली थी वो थी 389। और इसके बाद सबसे अब बात करते हैं कि संविधान बनाने में टाइम लगा, बनकर तैयार हुआ, लेकिन वो डेट क्या थी जब संविधान बनकर पूरा कंप्लीटली तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसको लाया कब गया? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान सभा लागू हुआ, और उसी 1950 26 जनवरी को आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लाइक और रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद भारत का जो हमारा संविधान है जब बनकर तैयार हुआ, बड़े बड़े लोगों ने, मतलब दूसरी फॉरेन कंट्री के जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने देखा, तो ये देखा कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा भारत का एक लिखित संविधान है। इसके बाद जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे, हमने अभी आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है। संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टोटल अब बात करते हैं कि संविधान बन गया, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, और इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे चल के कौन सी अनुसूची में क्या था, कौन से भाग में क्या था, किस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें थी। तो धीरे धीरे आपको हमारे इस वीडियोस के द्वारा आपको मिलता रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लॉकडाउन की वजह से ही मैंने सोचा कि अब एक ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं जितना हमसे बेटर हो सकता है। अब बात करते हैं कि टोटल आर्टिकल कितने थे जब संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा बनने पर टोटल आर्टिकल जब थे हमारे 26 जनवरी 1950 को, वो टोटल आर्टिकल थे 395, और जो टोटल हमारे भाग थे वो थे 22। टोटल जो अनुसूचियां थी वो थी 8। तो इस तरह से ये संविधान था। अब आगे ये बात करते हैं कि ये 395 अनुच्छेद थे, भाग 22 थे, अनुसूचियां 8 थी। लेकिन वर्तमान में संविधान सभा की क्या कंडीशन है, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, इसके बारे में हम आपको अभी डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी जस्ट आपको इसके बारे में बताते हैं वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। कहते हैं कि संविधान सभा में वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब इस समय पोजीशन, जो करंट की पोजीशन है संविधान सभा की, वो वर्तमान में क्या है, कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल है। अभी हमने जस्ट खत्म किया था नीचे कि जब संविधान सभा बनी थी हमारी, तब आपके पास 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन अब करंट में सिचुएशन क्या है संविधान की, ये देखते हैं। तो देखना है कि संविधान में जो करंट में भाग हैं, जो संविधान में कुल आर्टिकल लिए गए हैं आपके अभी वर्तमान में, वो है आपके टोटल आर्टिकल 448, यानी 448 अनुच्छेद आपके संविधान में करंट पोजीशन पे हैं। मतलब जो अभी का संविधान है, इस समय का है, प्रारूप तुरंत हाल ही का संविधान बना हुआ है, उसमें टोटल आर्टिकल हैं 448, और उसमें कुल अनुसूचियां 12। पहले कितनी थी? 8, लेकिन अब कितनी है? 12। कुल भाग पहले 22 थे, लेकिन हाल ही में कितने हो गए भाग? 25। आप जैसा कि देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से जब हमने बातें कुछ आपको बताई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि मतलब संविधान के बारे में भी कुछ काफी चीजें डिस्कस करनी है। ये बेसिक लेक्चर है, आपको बहुत सारी चीजों को मतलब पहले से बैग में पता होना चाहिए कि क्या क्या संविधान के बारे में और भी चीजें हैं। जैसे कि जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था? पहली बैठक में हमारी टोटल महिलाएं थी 9। टोटल महिलाओं की संख्या जो प्रथम बैठक में थी 1946 में, वो थी 9। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो महिलाओं की संख्या थी 15, यानी 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा जब बनकर तैयार हो। उन 15 महिलाओं में से एक महिला थी आपकी मुस्लिम शासन की। जैसे मुस्लिम महिला थी, उसका नाम था बेगम अय्याज रसूल। तो ये तो हमारी महिलाओं की स्थिति थी कि संविधान सभा में महिलाओं का क्या रोल रहा, क्या पोजीशन रही। तो 15 महिलाएं थी जो हमारे संविधान सभा में थी, उनमें से एक मुस्लिम महिला। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मुस्लिम महिला थी जिसने संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया था, हस्ताक्षर किया था। तो आपको नाम याद रखना है, बेगम अय्याज रसूल। एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार रिपीट क्वेश्चन है एग्जाम का, एसएससी सीएचएसएल का। अब बात करते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति। मतलब संविधान सभा हमने तो पढ़ाया इतना, लेकिन संविधान सभा में एक बहुत सी बेसिक सी बात आती है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव को अंबेडकर को तो बना दिया गया, लेकिन जो प्रारूप तैयार किया था, संविधान सभा का स्ट्रक्चर तैयार किया था, वो किसने तैयार किया था? तो उनका नाम था बी.एन. राव। बी.एन. राव का अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो लिख लीजिएगा बेनिकल राव। बी.एन. राव का पूरा नाम था बेनिकल राव। इन्होंने ही संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, और ये एक ऐसे शख्स थे जो इंटरनेशनल कोर्ट के पहले भारतीय जज थे। भारत की तरफ से पहले भारतीय जज जो थे वो थे बी.एन. राव, बेनिकल इंटरनेशनल कोर्ट पे। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति से क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको देखा, एरो बना के लिख दिया है, प्रारूप समिति का जो दूसरा नाम है वो है आपका पांडुलेखन समिति। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का दूसरा नाम क्या है?
तो पांडुलेखन समिति। अब बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अभी मैंने हाल ही में स्टोरी बताई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक लिखी थी हिंदू धर्म की पहेलियां, और दूसरी पुस्तक जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। यानी इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1940 में। कब लिखी थी? 1940 में। अब इस पुस्तक की यानी इस बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खास बात है? थॉट्स ऑफ पाकिस्तान 1940 में उन्होंने तब लिखी थी। समझो इनको इतना नॉलेज था कि इन्होंने आज के करीब 7 साल, जब देश आजाद हुआ 7 साल पहले इन्होंने इस पुस्तक पर लिख दिया था कि पाकिस्तान एक अलग देश, एक अलग कंट्री और एक मुस्लिम कंट्री बनेगी। इनको इतना नॉलेज था, और उसका अपना खुद का अलग का संविधान होगा। 1940 में इन्होंने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नामक पुस्तक पर लिख दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक संविधान सभा को लेकर बहुत ही नॉलेज और बहुत ही, जिसको बोलते हैं आज की डेट पे टैलेंट जिसको बोलते हैं, तो संविधान को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया था, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपने ये देखा कि संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और संविधान 26 जनवरी को ही क्यों ऐसा लागू हुआ, ऐसा क्यों पारित हुआ संविधान सभा 26 जनवरी को ही? तो 26 जनवरी एक डेट याद रखना है आपको कि आपको 26 जनवरी 1950 को संविधान इसलिए लागू हुआ था कि दिसंबर 1929 में एक लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन पर जो हमारे नेता लोग थे उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, उन्होंने ये बात रखी कि 26 जनवरी को, और उन्होंने 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया भी। पहला स्वतंत्रता दिवस 1930 में उन लोगों ने मनाया और अपना झंडा भी फहराया। लेकिन जब देश आजाद हुआ 1947 अगस्त में, तो अगस्त में ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी कि 15 अगस्त को। अब बात आती है कि 26 तारीख तो मेन है, तो उन्होंने क्या किया कि जब संविधान तैयार हो गया, संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी को इसलिए किया गया था क्योंकि ये 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ये बैठक में कहा गया था कि हम उसको संविधान सभा को 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाएंगे। और स्वतंत्रता के रूप में ना मना पाने के कारण उन्होंने उसको रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो ये थी इसकी सबसे बड़ी स्टोरी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। संविधान सभा की अंतिम जब बैठक हुई थी, और जब संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को यानी 49 को नवंबर में बोले या जनवरी में बोले, दोनों डेट थे। एक 26 नवंबर 1949 को तैयार हुई और लागू 26 जनवरी 1950 को हुई। तो उसमें जो पहले हस्ताक्षर जिसके हुए थे संविधान सभा में, हमने आपको कल बताया था कि टोटल जो संविधान सभा के सदस्य थे वो आपके थे 389। लेकिन इन सदस्यों में सबसे पहला जो हस्ताक्षर था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जब हुई थी उसमें प्रथम हस्ताक्षर किसके थे? तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम हस्ताक्षर थे। इसके बाद अंतिम हस्ताक्षर किसके थे? प्रथम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे, लेकिन अंतिम किसके थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। किसके थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ही जुड़ा एक फैक्ट आपको इंपॉर्टेंस बताते हैं। अभी आपको वीडियो के नीचे तक ले चलते हैं। आपका पूरा स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, आप चाहेंगे तो आराम से नोट डाउन भी कर सकते हैं। और देखते हैं कि अब संविधान सभा, अब उस टाइम जब बहुत बिजी एक संविधान हो गया था अपने भारत का, कहते नहीं कि बहुत सबसे वर्ल्ड में सबसे लंबा संविधान बना था, तो संविधान सभा उस टाइम पर 2 रूप से कार्य कर रही थी। कितने रूप से कार्य कर रही थी? 2 रूप से कार्य कर रही थी। पहला, संविधान निर्माण के बारे में काम कर रही थी, मतलब संविधान जब उधर एक तरफ निर्माण हो रहा था संविधान का, उस पर भी संविधान सभा कार्य कर रही थी। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दूसरी तरफ संसद के रूप में भी कार्य चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी ने करी थी। जब संसद के रूप में संविधान सभा कार्य कर रही थी, यानी सुबह जब बैठक होती थी तो संविधान निर्माण के बारे में बात होती थी, शाम को जब बैठक होती थी संसद के काम के बारे में बात होती थी, संसद के रूप में काम कैसे करना है, तो ये जीवी मावलंकर की अध्यक्षता के रूप में होती थी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं।
अभी संविधान सभा में बहुत से अनुच्छेद हैं, जैसा कि आपको हमने बताया 448 अनुच्छेद हैं, लेकिन 3-4 अभी आपको बताते हैं इसी से रिलेटेड, इसी की हिस्ट्री में क्या है। जैसा कि आपके पास आर्टिकल 380 है, मतलब 380 में क्या किया गया, भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, तो वो आंसर आपका होगा अनुच्छेद 380 के तहत। अब बात करते हैं कि संविधान सभा का शीर्षक किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान घोषित किया गया। संविधान सभा जो थी उसका जो शीर्षक दिया गया था भारतीय संविधान, भारत का संविधान, वो किस आर्टिकल के तहत था, तो वो था 393 के तहत। किसके तहत था, 393 के तहत। अब इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 394 में क्या था। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना था तो उस टाइम हमारे टोटल 395 अनुच्छेद लागू नहीं हुए थे, सिर्फ 16 अनुच्छेद आपके लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद। ये आप जैसा कि देख रहे हैं आर्टिकल 394 में इस बात को डिस्कस किया गया कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस पर केवल 16 अनुच्छेद थे, लेकिन जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो उस पर टोटल 395 अनुच्छेद लाए गए। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट बात और करते हैं संविधान से रिलेटेड। कुछ मतलब ऐसा बोला गया कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग को तो बाहर कर दिया गया था, पाकिस्तान चला गया तो पाकिस्तान ने अपना अलग संविधान बनाया, और मुस्लिम लीग जब अपनी सीट 73 सीटें थी उनके पास तो लेकर चले गए। ऐसा नहीं कि पूरी 73 ही लेके चले गए थे, उसमें कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे लीडर्स, कुछ संविधान सभा के ऐसे मुस्लिम सदस्य थे जिन्होंने अपने भारतीय संविधान पर भाग लिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा था, तो लॉर्ड साइमन ने कहा था। किसने कहा था, 1919 एक्ट के तहत 1927 में साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो थे लॉर्ड साइमन। उन्होंने इस संविधान सभा को हिंदुओं की सभा का मतलब कहा था। और इसके बाद दूसरा इसी से रिलेटेड है, बहुत से लोग इसमें टिक कर देते हैं कि नहीं विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट ये था, संविधान सभा को एक जाति की संख्या, मतलब एक जातीय संख्या, मतलब हिंदू, उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं बोला कि हिंदू की सभा बोला गया, उन्होंने ये कहा था कि एक जाति की सभा। यहाँ पर संख्या की जगह क्या करेंगे, सभा। संविधान सभा को एक जाति की सभा किसने कहा, विंस्टन चर्चिल। आप लोग विंस्टन चर्चिल के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी महात्मा गांधी को, एक क्वेश्चन बहुत बार लूसेंट की बुक में दिया गया है कि महात्मा गांधी को नंगा भिखारी किसने कहा था, तो नंगा भिखारी जिन्होंने कहा था विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को नंगा भिखारी किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। इसके बाद बात करते हैं कि विंस्टन चर्चिल बहुत बड़े कमेंटेटर थे, मतलब एक तरह से बहुत कमेंट पास किया करते थे भारतीय संविधान को लेकर। उन्होंने एक बात और कही थी संविधान में, जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जब भारत और पाकिस्तान बट गया, संविधान सभाएं बन रही थी, तो विंस्टन चर्चिल ने एक कमेंट वहां किया था कि ये संविधान भारत का तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी विवाह की दुल्हन ही गायब हो और विवाह हो रहा हो। ये विंस्टन चर्चिल के मतलब बहुत ही जैसे बोलते हैं नहीं, खड़े स्टेटमेंट होते हैं, मतलब ये बहुत मजाक के रूप में ऐसे बात किया करते थे। तो ये था हमारा सारा संविधान सभा और ये था हमारा बेसिक लेक्चर आपका, जो कि आज से खत्म हुआ। अब हम आगे आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, आपको वीडियो अपलोड मतलब अपने चैनल नो इट ऑल पर प्रोवाइड करेंगे, वो आपका होगा संसद, मतलब संविधान से रिलेटेड। अब दूसरा पार्ट जब स्टार्ट होगा वो होगा संसद। संसद के कितने पार्ट हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ठीक है, तो इसके बाद आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि आप नो इट ऑल चैनल पर करंट अफेयर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली की करंट अफेयर उसको आप उस चैनल पर मेरे अपलोड की जा रही है और विद एक्सप्लेनेशन है, तो उसको भी आप विजिट करिएगा और संविधान सभा से आज से आपको वीडियो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।